कॉस्को में ना एक चीज़ बहुत ही सही लगती है कि आई कैन स्पेंड आवर्स एंड आवर्स इन कॉस्को। बहुत अच्छा लगता है। सम ऑफ देम आर जेन्युइनली नाइस एंड टेस्टी। टाइम्स मेरे साथ ऐसे होता है कि मेरे पास ब्रेकफास्ट बनाने का स्ट्रॉलर, हम इनको वॉक करने के लिए ले गए थे, हालांकि अभी बहुत छोटा। पता है, घर में अगर आप ऐसे टीम की तरह काम करो ना तो किसी को भी बर्डन फील नहीं होता। या फिर स्पार्कलिंग वाटर या फिर Hi guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. So today is Friday. आज है Friday, जिसका मतलब होता है वीकेंड रीसेट। So इसीलिए मैं जा रही हूँ कॉस्को थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान लेने, जिससे कि ड्यूरिंग द वीकेंड वी कैन डू सम मील प्रेप एंड गेट प्लान फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीक। अगर आप मेरी तरह वर्किंग मॉम हो तो आप इस बात से वेल अवेयर हो कि वीकेंड्स जो है ना वो पहले जैसे नहीं रहे, अब और भी ज़्यादा बिजी हो चुके हैं। सो थोड़ी सी प्लानिंग ज़रूर करनी पड़ती है ताकि हमारी लाइफ थोड़ी स्मूथ चल सके और ट्रैक पे चल सके। तो फटाफट से चलते हैं कॉस्को और ख़त्म करते हैं ग्रोसरी का काम। तो गाइस पूरा 15 से 20 मिनट घूमने के बाद मुझे फाइनली पार्किंग मिल चुकी है। फ्राइडे को ना इसीलिए मैं आना प्रेफर नहीं करती, बट बिल्कुल भी ग्रॉसरी नहीं है घर में, सो आज तो मुझे आना ही पड़ा। कॉस्को में ना एक चीज़ बहुत ही सही लगती है कि वो जैसे ही आप एंटर करो ना स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं कि आप वहीं रुक जाते हो चीज़ें देखने के लिए। समवेयर इन योर माइंड यू नो इट बट यू स्टिल स्टॉप। और डील्स भी ना ऐसी होती है कि आप छोड़ ही नहीं सकते, एक बार आप देख लोगे तो। इसलिए कॉस्को जाना इज़ वेरी डेंजरस। आई कैन स्पेंड आवर्स एंड आवर्स इन कॉस्को एंड नॉट बॉदर अबाउट एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। Look at that book with lock and everything. This was so cute. इसके बाद मैंने अपने आप को बोला कि आई शुड स्टिक टू द लिस्ट एंड फटाफट से मुझे शॉपिंग ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि घर जाके अभी मुझे डिनर भी कुक करना था। बट कभी जैसे बहुत टायर्ड हो जाते हैं तो मुझे ये इनका रेडी टू ईट मील्स वाला सेक्शन बहुत अच्छा लगता है। सम ऑफ देम आर जेन्युइनली नाइस एंड टेस्टी। यहाँ पर ना हर आइल में आपको कुछ ना कुछ न्यू चीज़ या नई आइटम मिल जाएगी, इसलिए शॉपिंग कब ख़त्म होगी कुछ आइडिया ही नहीं हो पाता। कितनी भी लंबी लिस्ट आप बना लो बट कुछ ना कुछ एडिशंस आप अपनी लिस्ट में कर ही लेते हो। और जो भी लोग मेरा व्लॉग इंडिया से देख रहे हैं ना तो उनको मैं ये दिखाना चाहती हूँ, दिस इज़ वेरी कूल। तो ये एक वॉकिंग फ्रिज होता है यहाँ पर। दिस रूम इज़ अ वॉकिंग फ्रिज। तो ये टेम्परेचर जो है ना बिल्कुल फ्रिज के जैसा होता है और यहाँ पर ये अपनी सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लगा कर रखते हैं। इस रीज़न से ना इनका जितना भी प्रोड्यूस होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होता है। इसके बाद घर आकर बस हम सामान अनलोड कर रहे थे और इसके लिए एक अलग ही लेवल की एनर्जी चाहिए होती है आपको पूरी शॉपिंग के बाद। तो गाइज मैं जस्ट अभी कॉस्को से वापस आई हूँ और आप बिलीव नहीं करोगे मुझे पूरे 4 आवर्स लगे हैं वहाँ पर। और आपको सब कुछ तो नहीं दिखा पाऊँगी बट जो ज़रूरी का सामान है वो दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ये ग्रेनोला, दिस इज़ द बेस्ट ग्रेनोला आई कुड एवर फाइंड। और नॉर्मली अगर आप देखोगे ना ग्रेनोला के अंदर भर के शुगर होती है और मुझे फॉर सम रीज़न ग्रेनोला बहुत अच्छी लगती है बट खा नहीं पाती थी। सो अगर आप इसमें देखोगे जस्ट 1 ग्राम शुगर है एंड दिस इज़ मेड फ्रॉम लाइक ऑल द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। सो आई वाज रियली हैप्पी अबाउट दिस वन। इसके बाद ये फ्रोज़न रैप है, दिस इज़ स्पिनिच एंड फेटा। दिस इज़ रियली गुड प्रोडक्ट अगर आपके पास खाना बनाने का टाइम नहीं है। समटाइम्स मेरे साथ ऐसे होता है कि मेरे पास ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं होता, सो आई कीप दीज हैंडी। इट हैज़ अबाउट 21 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और बड़ा अच्छा सा क्लीन सा रैप होता है, कुछ भी फालतू इंग्रेडिएंट्स नहीं है इसके अंदर। अगर आपको कुछ वेजीज भी और ऐड करनी है तो आप कर सकते हो। इसके बाद ये वाले मिनी वॉन्टॉन्स गाइस, इसका टेस्ट इतना ज़्यादा डिलीशियस है।
ये वाले ना सबसे पहले मुझे फ्रेशको में मिले थे और इसमें चिकन भी आता है। माई किड्स आर ऑब्सेस्ड विद द चिकन वंस, बट अपने लिए मैं ये वाला लेकर आई हूँ। समथिंग इन द सॉस ऑफ जो इसके अंदर फिलिंग है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल है ये। इसके बाद कुछ रेगुलर स्टफ़ जो हमारे घर में यूज़ होता है, और एक ये मैं थोड़ा सा स्वीट टूथ के लिए कोकोनट आमंड्स लेकर आई थी। सो आई विल टेस्ट देम एंड लेट यू नो। देन माय किड्स एंड हस्बैंड रियली लाइक दीज फिश टाकोस, तो ये भी उनके लिए ले आए थे हम लोग। बटर लेकर आई थी घी के लिए। एंड गाइज वी हैव A2 इन कॉस्को। आई वाज सो हैप्पी अबाउट दैट। एंड देन रेगुलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। और ये ना एक दिन पहले की क्लिप है, तो हम बच्चों को लेके गए थे वॉक के लिए। आप देख सकते हो जस्ट एक दिन पहले वेदर वाज सो नाइस एंड सनी। ये ना हमने फर्स्ट टाइम ऐसे ट्राई किया था कि विदाउट स्ट्रॉलर हम इनको वॉक करने के लिए ले गए थे। हालांकि अभी बहुत छोटे हैं तो थोड़ा सा डर लगता है, बट इन लोगों ने इतना ज़्यादा इन्जॉय किया था ना, मतलब इनको लग रहा था इतना सारा स्पेस है भागने के लिए, चलने के लिए। दे वर सो हैप्पी अबाउट इट। वैसे तो हम इनको पार्क्स वगैरह भी लेकर जाते हैं और डे केयर में भी इनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, बट आई डोंट नो दिस वाज समथिंग एल्स। तो फिर हमने डिसाइड किया कि जब भी वेदर वगैरह अच्छा होगा ना, तो हम हमेशा इनको ऐसे लेके आया करेंगे। इसके बाद फटाफट से मैं बनाने आ गई हूँ डिनर। तो हस्बैंड ने ना टमाटो अनियन वगैरह काट के रख दिए थे और दाल भी बॉईल कर दी थी, और घर पे आके मैंने बस फटाफट से बैंगन को रोस्ट कर लिया था। तो आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करती हूँ। अगर आपके पास भी इंडक्शन है या फिर फॉर सम रीज़न आप अपनी गैस पे डायरेक्टली इसको नहीं रोस्ट करना चाहते, तो इस तरीके से आप कोई भी कास्ट आयरन का तवा या पैन ले लो और इसको आप ऐसे घुमा घुमा के रोस्ट करोगे ना, तो बिल्कुल इंडिया वाला स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। यहाँ पर बस मैं अब तड़का रेडी कर रही हूँ क्योंकि आधा काम डन है। पता है घर में अगर आप ऐसे टीम की तरह काम करो ना, तो किसी को भी बर्डन फील नहीं होता और सारा काम डिवाइड होके फिनिश भी हो जाता है। स्पेशली जब घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हों एंड यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज, तो इस तरीके की हेल्प रियली मैटर्स अ लॉट। यहाँ पर मेरी दाल भी रेडी हो चुकी है बिल्कुल, तो बच्चे तो यही खा लेंगे। दाल राइस उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और इसके साथ साथ भरता भी रेडी हो चुका है। और आज ना पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था ऐसे कुछ थाली टाइप का खाने में, तो बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाया, बट मैंने थोड़ा सा रायता रेडी कर लिया था सिंपल सा। इसमें ब्लैक सॉल्ट और ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड किया था, और इसके साथ सैलेड, थोड़ा सा पापड़, और दाल में लास्ट में ऐड किया था देसी घी। इंडियन खाना ना इज़ सच अ सोल फूड। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड की ना लाइव कमेंट्री चल रही थी कि और क्या क्या कॉम्बिनेशन इस थाली में बन सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम इस तरीके से उठे हैं। लुक एट द स्नो आउटसाइड। पता नहीं कब इतनी स्नो पड़ी है और वेदर एक बार फिर से ठंडा हो गया है। गुड मॉर्निंग गाइज, इट इज़ सैटरडे मॉर्निंग। और कल तो इतना ज़्यादा थक गई थी मैं, फटाफट से खाना खाया, बच्चों को खाना खिलाया और उसके बाद हम लोग बस सो गए। सो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी कल। सो इसलिए अभी मैं फ़्रेश उठी हूँ मॉर्निंग में। मैंने सोचा मैं सबसे पहले गरम गरम चाय पीती हूँ। वैसे तो मैं जैसे ही उठी थी मेरा मन था कि मैं फटाफट से वर्कआउट कंप्लीट करके नहा लेती हूँ, बट जब मैंने बाहर देखा इट वाज स्नोइंग, तो देख के ही मुझे इतना ज़्यादा लेज़ी सा फील हुआ ना, तो मुझे लगा पहले चाय बनाती हूँ उसके बाद कोई काम स्टार्ट करूँगी। सो आज का मेरा प्लान है कि मैं थोड़ा सा मील प्रेप करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करना। काफ़ी चीज़ें मेरे पास अभी रेडी हैं, तो बस मुझे थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह को वॉश करना है जो मैं कल लेकर आई थी, और उसके अलावा 1-2 छोटी मोटी चीज़ें हैं जो बना के फ्रिज में स्टॉक करनी है, तो वो करेंगे अभी। उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपके साथ मैं अभी शेयर करूँगी। अगर आप में से कोई भी ऐसी मदर्स हैं जो आफ्टर बर्थ बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहे हो,
सो गाइज अपना आयरन लेवल्स जरूर चेक करवाओ। उसके लिए एक होममेड रेमेडी है जो मैं फॉलो कर रही हूँ, तो आपके साथ अभी शेयर करती हूँ उसको। तो बस यही प्लान है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी ताकि बच्चों के उठने से पहले पहले मैं सारा काम खत्म कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है एक बारी वो उठ गए ना, उन्होंने मुझे 1 सेकंड का भी टाइम नहीं देना कुछ भी करने के लिए। सो फटाफट से चलते हैं किचन में और स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर ना मैंने कैरेट्स लिए हैं, थोड़े से बीट रूट्स लिए हैं और कच्ची वाली जो हल्दी होती है और साथ में जिंजर का एक पीस, इसको मैं स्टीम कर लूँगी। और जितनी देर ये स्टीम हो रहा है ना, यहाँ पर मैं साथ के साथ बेरीज और जो फ्रूट्स वगैरह उन सबको वॉश कर लूँगी अच्छे से। बेरीज में ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदगी निकलती है, तो मैं इनको अच्छे से वॉश करके तभी मैं फ्रिज में लगाती हूँ। और इनको थोड़ी सी देर ना बेकिंग सोडा वाले पानी में भी सोक करके रख दो ना, तो भी ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ वॉश कर लिया है, अब इसको मैं कंटेनर्स में डालकर फ्रिज में रख दूँगी। इसके साथ ही ये सब कुछ स्टीम हो गया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा लेमन ऐड कर रही हूँ क्योंकि उससे आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। और इसको ब्लेंड करके प्यूरी बना के इस तरीके से मैं क्यूब्स में फ्रीज कर लेती हूँ। इसके बाद आप इसके अंदर हॉट वाटर या फिर स्पार्कलिंग वाटर या फिर स्मूदीज में भी इसको ऐड कर सकते हो। तो आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल चीला। उसके लिए मैं थोड़ी सी दाल सोक कर रही हूँ और फिर थोड़े से चने भी सोक कर रही हूँ। इसको मैं बॉईल कर लूँगी, तो जो सैलड्स वगैरह में काम आ जाता है। इसके बाद मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये मिक्सचर बना रही हूँ। तो इसमें मैंने थोड़े से मखाने लिए हैं और थोड़े से राइस पफ्स, पम्पकिन सीड्स ले लिए हैं और साथ में थोड़ी सी पीनट्स हैं और थोड़ी सी टैंगीनेस के लिए मैं ऐड करूँगी क्रैनबेरीज। तो इस तरीके का मिक्सचर रेडी हो जाता है एंड दिस इज़ रियली गुड फॉर मंचिंग, वेरी हेल्दी एंड टेस्टी, और बच्चे भी खा लेते हैं इसको। क्या हो रहा है ये? तो अभी मैं जस्ट नहा ही रही थी सारा काम खत्म करके, और मैंने थोड़ा सा ना ऑयलिंग करी थी क्योंकि मुझे लगा मैं हेड वॉश कर लेती हूँ, इतनी देर ये लोग सो रहे हैं। तो उतनी देर में ही दोनों के दोनों उठ गए और इतना ज़्यादा इन लोगों ने शोर मचाया ना, तो मैंने फटाफट से शावर ख़त्म किया और मैं आ गई। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स when you become a mom. So guys, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अपना ध्यान रखना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है और हमेशा खुश रहना है। बाय बाय।